नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको 41 एपीडी से रिलेटेड सारी जानकारी के साथ साथ आपको 41 एपीडी के जीके के टॉप 50 5000 क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपको बता दूं, मैंने अब तक लगभग आपकी 500 से 700 क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। और वो भी आपको मैं बता रहा हूँ, कल हमने टॉपिक पढ़ा था विजयनगर साम्राज्य, आज हम पढ़ेंगे सतनल काल। बताना चाहूँगा कि आपको इतिहास के टोटल में लगभग 1000 क्वेश्चन चाहिए। तो बता दूं आपको 5000 नहीं, मैं लगभग आप जब तक आपकी भर्ती होगी ना तब तक आपको मैं बता रहा हूँ 10,000 प्लस क्वेश्चन करा दूंगा। तो प्लीज़ यार आप इन क्वेश्चनों को जरूर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको रात 8 बजे डेली लाइव क्लास के रूप में मिलेंगे। आपको बताना चाहूँगा, यदि कोई इमरजेंसी काम होता तभी आपकी क्लास मिस होती है, वरना आपकी क्लास मिस होने के कोई चांसेज नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम चलो शुरुआत करते हैं। आपका टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी एग्जाम अभी 13 अक्टूबर से स्टार्ट है। तो इन क्लासों को जरूर लीजिए यार, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। और ये वो क्वेश्चन है जो आपके आज तक एसएससी जीडी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आपके एसएससी, एनआईए, सभी जितने भी ट्रेड्समैन एग्जाम, दिल्ली पुलिस, आपकी 41 एपीडी, 23 एपीडी, उन एग्जामों में आई हुई क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करें, इन क्वेश्चनों को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है, आप ही के लिए सब कुछ करता हूँ। और यदि इन क्वेश्चनों की एक साथ पीडीएफ चाहिए आपको, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर ये पीडीएफ आपको जैसे इतिहास का टॉपिक कंप्लीट होता है आपको पूरे के पूरे एक साथ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मोहम्मद गौरी विजय प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? बताओ। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी यहाँ विजयी प्रदेशों की देखभाल के लिए छोड़कर गया था। भारत में मुस्लिम शासकों की नींव किसने डाली? तो मोहम्मद गौरी ने आपने भारत में मुस्लिम शासकों की नींव डाली। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रामक किसके विरुद्ध था? पंजाब की खोखरों के विरुद्ध था मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण। ठीक है ना। अगला देखिए, भारत में गुलाब वंश के स्थापना किसने की? तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाब वंश की स्थापना किसने की? तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाब वंश की स्थापना की। अगला सुन लीजिए, दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा आपकी फारसी थी। अगला सुन लीजिए, अगला क्वेश्चन नंबर 6 आता है, आगरा शहर का निर्माण किसने कराया था? तो आगरा शहर का निर्माण आपके सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का निर्माण कराया था। किसने कराया था? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का निर्माण कराया था। किल सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी। तो बताओ ये किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपके कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार आपको मैं बताना चाहूंगा दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया था? कुतुब मीनार का शुभारंभ आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपका कुतुब मीनार का शुभारंभ किया था। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए, कुतुब मीनार का पूरा किसने किया था? कुतुब मीनार को पूरा किसने किया था? तो इस्तुल मिस ने आपके कुतुब मीनार को पूरा किया था। अगला सुन लीजिए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी की थी? तो रजिया सुल्तान इस्तुतमिश की बेटी थी। इस्लुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान इस्लुतमिश की बेटी थी। ये आप मैं बता रहा हूँ, वीडियो को 2 से 3 बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं।
किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। अगला क्वेश्चन, सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया? सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया? तो सांकेतिक मुद्रा का चलन आपके मोहम्मद गौरी ने किया। किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक ने आपने किया। अगला क्वेश्चन सुन लीजिए, किस सुल्तान ने इतिहासकारों के विरुद्ध मिश्रण कहा? किस सुल्तान ने इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा? तो बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा। किसने कहा? मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। कौन था? इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। ईमान भूमि किसने सजा दी? इनाम भूमि किसे किसे दी जाती थी? इनाम भूमि किसे दी जाती थी? बताओ। विद्वानों धार्मिक व्यक्तियों को इनाम में भूमि दी जाती थी। ठीक है ना, ये याद रखना। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था आपको। दिल्ली ने किस सुल्तान ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो दिल्ली ने किस सुल्तान ने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने आपके दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया। विदेशी यात्री इनु बतूता किसे कहाँ से आया था? बताओ। तो मार्को से आया था। कहाँ से आया था? मारक्को से आया था। ठीक है ना। आपका आता है, इब्न बतूता किसी के शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आपके जो है ना वो शासक काल में यहाँ आया था। ठीक है ना। किस शासक ने अपने आप खलीफा घोषित किया था? किस शासक को अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो बताओ, किस शासक ने किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। किसने किया था? मुबारक शाह खिलजी ने। खिलजी वंश की स्थापना कब और किसने की? तो खिलजी वंश की स्थापना आपकी 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। किसने की? खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। याद रखना। अगला क्वेश्चन आता है आपका नंबर 24। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? भारतीय इतिहासकार में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भारतीय इतिहासकार में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की गई थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अल ब्रूनी का पूरा नाम क्या था? तो अल ब्रूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। कौन, क्या नाम था? अल ब्रूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। ठीक है ना। 21वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? 11वीं सदी का भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है। किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है। दिल्ली संतुलन के किस शासक में स्थायी सेना बनाई? दिल्ली संतुलन ने किस शासक ने स्थायी सेना बनाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली संतुलन की स्थायी सेना बनाई। ठीक है ना। अगला आता है आपका, गुल उखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखे थे? कौन सा शासक कविताएं लिखता था? ठीक है ना। तो बताइए, सिकंदर लोधी लिखता था। कौन सा शासक लिखता था? सिकंदर लोधी थी लिखता था। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो मैं बताना चाहूंगा, कुतुब मीनार का मुख्य द्वार अलाई दरवाजा है। अगला क्वेश्चन याद रख लीजिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी? तो जलालुद्दीन फिरोज की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की थी। याद रखना, ये क्वेश्चन आते हैं भाई ऐसे। अब बोलोगे सर ऐसे ऐसे, भाई इतिहास में ऐसे ही क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के इतिहास में ऐसे ही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको याद करने होंगे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देवगिरी का शासक था अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं आपके। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, संतुलन काल का भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो बताओ, मालिक होता था। संतुलन काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? मालिक होता था, मलिक होता था। ठीक है ना। अगला याद रख लीजिए, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण
किया था। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। किस सुल्तान ने दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो बलबन के शासन में सबसे अधिक दरबार में गुलाम थे। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। आज की सरकार क्या करती है? बेरोजगारों को भाई डंडे मारती है कि बेरोजगारों की कहीं इज्जत नहीं होती, और बेरोजगारों को तो घर वाले भी इज्जत नहीं करते। अगला क्वेश्चन। किस शासक ने भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है? बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है, बताओ कोई शासक ने कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया? कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, वो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। अगला याद रखना, तुगलनामा की रचना किसने की थी? तब तुगलनामा की रचना अमीर खुसरो ने की थी। किसने की थी? अमीर खुसरो ने तुगलनामा की रचना की थी। अगला क्वेश्चन आपका 39 क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो भाई, ये क्लास ले लो, फायदे में रहोगे। यदि आप क्लास छोड़ के जाओगे तो आपको बताना चाहूँगा, आप बिल्कुल भी फायदे में नहीं रहोगे। अमीर खुसरो ने किसकी भाषा के विकास में अग्रिम भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली की भाषा में अपनी अग्रिम भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में पोलो का खेल का शुभारंभ किसके समय हुआ? तो तुर्कों के समय भारत में पोलो खेल का शुभारंभ हुआ। किसके शासन में हुआ? तुर्कों के समय। कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था तथा उसने दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक ने। तो यह भी आ सकता है कि कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था? तो आपकी फिरोज शाह तुगलक। और उसने दीवान ए खैरात, यह भी आ सकता है कि दीवान ए खैरात का नामक विभाग की स्थापना की तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किस संगीत यंत्र में हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना जाता है? तो आपके सितार को माना जाता है। किसे माना जाता है? सितार को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 43। संगीत की हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कौन है? तो संगीत की हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता आपका कौन है? अमीर खुसरो है। संगीत की हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो है। संगीत की कव्वाली शैली का जन्मदाता कौन है? तो संगीत की कव्वाली शैली का जन्मदाता भी आपका अमीर खुसरो है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी गुलाम वंश के शासक ने अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं किया कर पाए? बताओ। मुगल मंगोल आक्रमण के भय होने के कारण। एक बात समझिए, डर होता है ना, डर, वो इंसान को आगे कभी नहीं बढ़ने देता। तो अपने मन से डर निकालो किसी भी चीज़ का। अब ये मत सोचना कि हम 41 एपीडी में नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाना है भाई। सब कैंडिडेट को जाना है। जो ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 से जुड़ गया ना, उन सब कैंडिडेटों को आपको जाना ही होगा। मैं लेके चलूंगा आपको भाई। किस शासक ने द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर शाह कहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने आपका द्वितीय सिकंदर व सिकंदर शाह कहा है। याद रखना, सिकंदर शाह कहा है। अगला आता है आपका 47 नंबर का क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुन लो। सिक्कों पर खलीफा का नयाब किस सुल्तान ने माना जाता है? सिक्कों पर खलीफा का नयाब किस सुल्तान को माना जाता है? तो आपको बता दूं, फिरोज शाह तुगलक को सिक्कों पर खलीफा का नयाब माना जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनाई थी? तो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। अब ये भी बता दो 2.5 दिन का झोपड़ा है कहाँ? तो 2.5 दिन का झोपड़ा आपके अजमेर में, जो राजस्थान के अंदर पड़ता है भाई। कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप खाता था? बताओ किसने, कौन सा खाता था? तो चंगेज खान था। वो अपने आप को कौन सा शासक ईश्वर का अभिशाप खाता था? याद रखना। अगला आता है वह मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक के शासन के विरुद्ध में विशेषता क्या थी? तो गुलाब के लगन विभाग दीवान बदनाम की स्थापना। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक शासकों की विशेषता क्या थी? तो गुलामों के लगन विभाग या दीवान बदनाम की स्थापना। अगला याद रख लीजिए, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नेहरू का जाल बिछाया कौन था? फिरोज शाह तुगलक। एक काम तो अच्छा कर दिया भाई फिरोज शाह तुगलक ने, नहर बिछाने का काम तो अच्छा ही कर दिया। किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के सम्मान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया? तो बताओ किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के सम्मान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया? तो बताओ, उल्लाह हुक मुल्क ने।
अलाहुक मुल्क ने किस शासक ने सैनिकों को भू उदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने आपकी जो है ना किस चलाई थी ये अनुदान देने की व्यवस्था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका लेते हैं 54 नंबर क्वेश्चन है, किसने भूमि मापने के लिए पैमाने गज सिकंदर प्रचलित किया? तो सिकंदर लोदी ने किया था। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनाई? तो मोहम्मद गौरी ने आपके जो है ना सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति बनाई। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी के राज दरबारी कवि कौन था? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी था। किस शासक ने अपना उपनाम अबुल मजीद रखा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना उपनाम महमूद महजिद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हुई थी। ठट्टा में हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु। रजिया बेगम को मारने के लिए किसका हाथ था? तो रजिया बेगम को मारने बहराम शाह का हाथ था। बहराम शाह के हाथ थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, नंबर 60 नंबर का क्वेश्चन है अपना, जवाबीत किससे संबंधित है? जवाबीत आपका राज्य कानून से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्य कानून से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरसफ था। कौन था? अली गुरसफ अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था। कौन सा शासक बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था? तो अलाउद्दीन खिलजी आपके बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। किसकी पुस्तक मोहम्मद बिन तुगलक के शासक की घटनाओं का वर्णन करती है? तो रेहला की पुस्तक आप ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासक का घटनाओं का वर्णन करती है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक़्तिदार था? तो बुलंदशहर का आपका इक़्तिदार था। अब पढ़ लेते हैं मध्यकालीन भारत, पूर्व मध्यकालीन भारत, दक्षिण भारत, यानी कि इसका होगा दक्षिणी भारत है। अगला आता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। देखिए ध्यान से सुन लीजिए, पूरा आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनोगे आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपके लिए बताना चाहूँगा सबसे बेस्ट है। पूर्व मध्यकालीन भारत में आता होगा चागलुक्य वंश की सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो चागलुक्य वंश में सबसे प्रतापी राजा था पुलिकेशन द्वितीय। पुलिकेशन द्वितीय था। ठीक है ना। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो तंजौर शहर चोल राजाओं की राजधानी था। कौन सा शहर था? तंजौर शहर आपके चोल राजाओं की राजधानी था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा राजेंद्र था। कौन था? राजेंद्र था। तंजौर में स्थित राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राजा राज प्रथम ने आपका तंजौर में स्थित राजेश्वर का मंदिर करवाया। किस राष्ट्रकूट शासक ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया? तो कृष्ण प्रथम ने आपकी ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। ध्यान से सुन लो, एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगा रहा हूँ मैं इसको। मोस्ट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है ना। ये क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुन लेना। अगला आता है आपका राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो दत्ती दुर्ग था। कौन था? दत्ती दुर्ग आपका राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। किस राजवंश ने श्रीलंका एवं दक्षिणी पूर्व एशिया को जीता? तो किस राजवंश ने जीता? तो चोल वंश ने आपकी बता रहा हूँ दक्षिणी राजवंश ने दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व एशिया को जीता। ठीक है ना। आपका आता विरूपाक्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो विरूपाक्षनाथ मंदिर का निर्माण चालुक्य ने करवाया। किसने कराया? चालुक्य ने करवाया। पल्लवों की एकाश्रम रथ कौन सी जगह मिला? तो महाबलीपुरम में। कहाँ मिला? महाबलीपुरम में मिला। होयसल की राजधानी कहाँ थी? तो होयसल की राजधानी दुरा समुद्र थी। कौन सी थी? द्वार समुद्र थी। द्वार समुद्र थी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो यादव सम्राटों की राजधानी आपकी देवगिरी थी। कौन सी थी? देवगिरी थी। किस शासक ने अरब महासागर में भारतीय नौसेना को सर्वोच्च स्थापित किया? तो राजा राज प्रथम ने आपके अरब सागर को भारतीय नौसेना को सर्वोच्च स्थापित किया। ठीक है ना। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी आपकी मेदुरे में थी। कहाँ थी? मंदुरे में थी। एल
का लक्खा मंदिर किस देवता का है? तो सूर्य देवता का एल हल का लक्खा मंदिर है आपका। ठीक है ना। अगला आता है आपका पलमपुरम सिक्का किससे समानार्थी था? तो पलमपुरम सिक्का महाबलीपुरम के समानार्थी था। किसके समानार्थी था? महाबलीपुरम के समानार्थी था। किस वंश के शासकों के पास ऐसी शक्तिशाली नौसेना थी? तो किस वंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल वंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी। भगवान नटराज के प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर आपका चिदंबरम में स्थित है। क्या स्थित है? चिदंबरम में स्थित है। ठीक है ना। राष्ट्रकूटों का पतन किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रकूटों का पतन आपका तेपेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तेपेल द्वितीय को आपका राष्ट्रकूटों का पतन कहा जाता है। प्रशासन क्षेत्र में चोल वंश की मुख्य देन क्या थी? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। क्या थी? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। अब अगला देखिए, ये आपकी मुख्य तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश मुख्य मूर्ति कहाँ स्थित है? बताओ। एलिफेंट गुफाओं में। कहाँ स्थित है? तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति कहाँ स्थित है? एलिफेंट गुफाओं में। अगला क्वेश्चन आता है आपका महाभारत काल से आता है। महाभारत का भारत वीरता नामक किसने तमिल भाषा में अनुवाद किया? तो बताओ किसने किया? पेरू देवनार ने। किसने किया? पेरू देवनार ने किया। राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल आपका बंगाल का शासक था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, चालुक्य विक्रम संवत का शुभारंभ किसने किया? तो विक्रमादित्य फोर्थ ने आपका चालुक्य विक्रम संवत शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन, पलवनों की राजभाषा क्या थी? तो पलवनों की राजभाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश की 5 शिला लेख किस राज्य में मिले? तो कर्नाटक राज्य में मिले। कौन से राजवंश के शासक अपने शासक काल में उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे? तो चोल वंश के आपके राजवंश है ना, वो अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे। दक्षिणी भारत के तलोकोलम युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो चोल वंश एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ। किस किस के मध्य हुआ? चोल वंश एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ। द्रविड़ शैली के मंदिर में गोरुपुरम का क्या अर्थ है? बताओ गोरुपुरम का क्या अर्थ है? तो तीरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन को आपका द्रविड़ शैली में गोरुपुरम कहा जाता था। ठीक है ना। चोलों ने राज्य कहाँ तक फैला था? चोलों का राज्य कहाँ फैला था? तो कोरोमंडल तट से दक्कन के कुछ भाग तक कोरोमंडल तट तक फैला हुआ था। चोल वंश शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा भी थी? तो आपके नटराज शिव के कांस्य की प्रतिमा आपके सबसे विख्यात प्रतिमा थी। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 31। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध है? चोल युग ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध है। किस राजवंश के काल में कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो किस राजवंश को माना जाता है? तो राष्ट्रकूट के काल को आपको कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन सुन लीजिए आप। होयसला स्मारक कहाँ स्थित है? होयसला स्मारक मैसूर के बेंगलुरु में चोल द्वारा किसने साथ घनिष्ठ राजनीति तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो वेंगी के चालुक्य ने। ठीक है ना। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं की दिव्याकृति कैसी है? तो चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं की दिव्याकृति आपकी चतुर्भुज है। ध्यान रखना, चतुर्भुज है। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयपाल था। कौन था? विजयपाल था। रुद्रवा किस राजधानी से प्रसिद्ध महिला शासिका थी? तो रुद्रवा किस राजधानी की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? तो काकतीय राजवंश की प्रथम महिला शासिका थी। राजा राज प्रथम का मूल नाम क्या था? तो राजा राज प्रथम का मूल नाम था हरिमोल वर्मन। क्या था? हरिमोल वर्मन। चोल युग में किडमे का अर्थ क्या है? चोल युग में किडमे का अर्थ क्या है? तो भूराजस्व एवं लगान है। तंजौर में ही स्थित राजराजेश्वर मंदिर किस देवता का है? तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर आपके शिव का है। किसका है? शिव का है। चोल युग में किसकी हरिकर्ण नामक त्योहारों की आयोजन किया जाता? तो लोक महादेवी का आपका
हरिंकर में गर्भ नामक त्योहारों का वर्ण आयोजित किया जाता है। चोल युग ने सोने के सिक्के को क्या कहलाते थे? तो कुलंज कहलाते थे। क्या कहलाते थे? कुलंज कहलाते थे। चोल युग में युद्ध की विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? क्षेत्रीय सिख मणि की उपाधि दी जाती थी। अगला क्वेश्चन सुन लीजिए। पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन था? पुलकेशिन द्वितीय आपके हर्षवर्धन के समकालीन था। तो ध्यान से सुन लो भाई, ये क्वेश्चन को आप कर लो। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपसे बात कर सकूं और आप के साथ मजे कर सकूं। आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। आप कम से कम 6 से 7 घंटे अपने पढ़ाई को दीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। बाद में हम मजे से बात करेंगे। का कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। किसने करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। अगला क्वेश्चन, होयसल वंश की अंतिम शासक कौन था? होयसल वंश का अंतिम शासक बलाल था। कौन था? बलाल था। बलाल था। चोल राजाओं ने किसे धर्म धर्म संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म। किसने किया? शैव धर्म को। किसने किया? शैव धर्म को। विचित्र वित्त चित्त उपाधि किस पलवन वंश के शासक धारण की? तो महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन ने की थी। चोल वंश की स्थापना विजयपाल ने पहले किसका संबंध था? तो पलवनु का। किसका संबंध था? पलवनु का शासक था। ठीक है ना। संग्रार्थ एवं दीपिका की रचना किसने की थी? संग्रार्थ दीपिका की रचना वेंकट माधव ने की थी। किसने की थी? वेंकट माधव ने की थी। अगला आता आपका, तेलप सेकंड ने किस नदी में आत्महत्या की थी? तो तुंगभद्र नदी में अपने आत्महत्या कर ली थी। अब आज पढ़ लेते हैं पूर्व मध्यकालीन भारत, उत्तर भारत पढ़ लेते हैं हम। उत्तर भारत भी पढ़ लेते हैं पूरा। भाई जो पढ़ेंगे वो पूरा पढ़ेंगे, वरना आप आधा अधूरा बिल्कुल। एक बात नहीं सुनी का, आपने आधा अधूरा ज्ञान कभी किसी को न्याल नहीं करता, यानी कि आधा अधूरा ज्ञान कभी काम नहीं आता। तो न्याल का अर्थ यही है कि आप राजस्थानी भाषा में न्याल का अर्थ ये होता है कि काम नहीं आता। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना आप पूरा पढ़ेंगे और पूरी क्लास को जरूर लेंगे। पूर्व मध्यकालीन भारत, उत्तर भारत पढ़ लेते हैं हम। राजपूत काल कब से और कब तक माना जाता है? तो 6वीं सदी से 12वीं सदी तक माना जाता है। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो दाहिर था। दाहिर था। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम को जजिया कर लगाने का श्रेय दिया जाता है। अगला आता है आपका, दिल्ली का किसका पुराना नाम था? तो दिल्ली का आपका दिल्ली का पुराना नाम था। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्र बदराई ने की थी। और यह आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं। चंद्र बदाई आपका बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। प्रसिद्ध देलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध देलवाड़ा जैन मंदिर आबू पर, माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू आपके राजस्थान के सिरोही जिले में एक शहर का नाम है माउंट आबू, जो कि पहाड़ों पर बसा हुआ शहर है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है वहाँ का। खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने खजुराहो में स्थित आपके मंदिर का निर्माण कराया था। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बताना चाहूंगा 9 मंजिला निर्मित स्तंभ में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनाया गया था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। मोहम्मद गजनवी प्रसिद्ध आक्रमण कौन था? तो मोहम्मद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण आपका सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। मोहम्मद गजनवी गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो 1124 में आपके मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव फर्स्ट आपका गुजरात का शासक था। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं? तो हेरी केली के। हेरी केली के। रानी पद्मिनी के नाम खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय का जोड़ा जाता है। पद्मिनी किसकी पत्नी थी? राणा रतन सेन की, राणा रतन सिंह की पुत्री थी पद्मिनी। इतनी सुंदर पत्नी थी कि ऐसा क्या बोला जाता है कि आप उसके वो ना राणा खिलजी है ना, खिलजी उसको बोला था कि राव रतन सेन को दोस्ती करके बोला था कि आप मेरे को केवल पद्मिनी की एक बार ना कांच के अंदर प्रतिमा दिखा दो। तो इसकी आपकी इसे कपट में लेकर उसको वहाँ पर राणा राणा रतन सिंह को वहाँ पर मार देता है और रानी पद्मिनी में बताना चाहूँगा युद्ध कर लेता है और रानी पद्मिनी जौहर कर लेती है। ठीक है ना। विक्रमशिला विश्व
विश्वविद्यालय इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। गीत गोविंद किसने लिखा था? जयदेव ने लिखा था। जयदेव किसकी सभा का अलंकृत करते थे? जयदेव लक्ष्मण सेन अलंकृत करते थे लक्ष्मण सेन की सभा को, ठीक है ना। किसने सोमपुर माही विहार का निर्माण कराया था? तो धर्मपाल ने। भारत में सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया था? भारत में सर्वप्रथम अरब मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में? तो जगन्नाथ मंदिर आपका उड़ीसा में। कोणकार स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण संस्थापक कौन है? तो नरसिंह फर्स्ट आपका कोणकार स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण स्थित है। प्लेग पगोड़ा कहाँ स्थित है? प्लेग पगोड़ा यानी कि पगोड़ा कहाँ स्थित है? कोणकार में। अलवर के संस्थापक अजय पाल थे। अलवर के संस्थापक अजय पाल थे, ठीक है ना। किस शासक ने दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो जैन आचार्य जय सिंह के शासनकाल में मिला। चंद्रावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो चंद्रावर युद्ध का जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। अगला क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? लिंगराज मंदिर की यातिथि केसरी ने डाली। किसने डाली? यातिथि केसरी ने। बंगाल के पाल वंश के संस्थापक कौन था? तो बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। किस पाल शासक ने गुजराती कवि सोडल में उत्तरापद स्वामीन था? तो धर्मपाल। हिंदू विधि के प्रसिद्ध पुस्तक दया भाग की रचना किसने की थी? तो हिंदू विधि के प्रसिद्ध पुस्तक दया भाग की रचना आपकी जमीनु तुवान ने की थी। जम्मू तुवान ने की थी। किसने की थी? रामचरित्र की रचना किसने की थी? तो संध्याकर नंदी ने की थी। कि संध्याकर नंदी ने की थी। संध्याकर नंदी ने। पर्तिया राजवंश की स्थापना किसने की थी? हरिश्चंद्र ने की थी। हरिश्चंद्र ने की थी। महिर भोज के पुत्र का नाम पुत्र कौन था? तो महेंद्रपाल महिर भोज का पुत्र था। ऐसे भी पूछा जा सकता है महेंद्रपाल किसका पुत्र था? तो महिर भोज का, ठीक है ना। याद रखना, कब एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है। एग्जामिनर आपको पास करने के लिए पेपर नहीं बनाता, एग्जामिनर आपको फेल करने के लिए पेपर बनाता। ध्यान से सुन लीजिए। क्या मीमांसा का नामक ग्रंथ किसने लिखी? तो राजशेखर ने आपका एक ग्रंथ लिखा। तोमर वंश का स्थापना किसने की थी? राजा अंगदपाल ने आपकी तोमर वंश की स्थापना की थी। किस शासक को राय पितौरा कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को राय पितौरा कहा जाता है। कन्हैयालाल सेठ है कि प्रसिद्ध कवि नहीं सुनी क्या? राय पितौरा आपने नहीं सुना तो वो नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना। ध्यान से सुन लो, राय पितौरा वाला सुन लेना। राय पितौरा वाला बहुत ही अच्छा है। एक बात बताऊं क्या, राय पितौरा में ऐसा आपके एक डायलॉग है, देखो ध्यान से सुन लेना कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ऐसा खाता आपको बता दूं, पृथ्वीराज चौहान की आपकी दोनों आंखें निकाल ली थी, तब भी उसने ऐसा बोला था। जो आपके वहाँ के रहने वाला था दरबारी कवि आपका, वो भी राजपूत था, तो उसने बोला था चौहान को दोनों आंखें निकालने के बाद में बोला था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण है, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो उसने बोला था कि इतनी ऊपर आपका चौहान है। आपने उसने ये भी बोला था कि पहले आपके राजा से बोला था कि राजा ये ना आपकी आँख के नहीं होने पर भी आपको तीर से जो बोलोगे वो कर सकता है। तो उसने राजा ने सोचा कि ऐसा थोड़ी होता है, तो उसने चलो कि ऐसा करते हैं तो इसको मौका देते, तो उसने मौका दिया और उसने बोला कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण है, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो उसने ऐसा अपना शब्द वेदी यानी कि जैसे बोलते हैं कि पहले के ज़माने में आंख बंद करके बाण चलाते ना, तो वो भी अपने निशाने पर जाता था। तो उसने बाण चलाया और राजा की सीधा का सीधा छाती को भेद गया। तब से उसने बोला था कि पृथ्वीराज महान था भाई। कायस्थों की एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऑक्सफोर्ड स्मृति में मिलता है। हिंदू विधि के मिक्सा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आपके विज्ञान सरोवर ने लिखी। विज्ञान सरोवर ने लिखी।
राजस्थान के इतिहास की प्रेरणा किसे माना जाता है? राजस्थान के इतिहास की प्रेरणा कर्नल टोड को माना जाता है। और राजस्थान के इतिहास का आपको बताना चाहूंगा कि विषम पितामह भी कर्नल टोड को ही कहा जाता है। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सामंत सेन ने की थी। किसने की थी? सामंत सेन ने की थी। अगला आता है आपका समग्रायण सूत्र धारा किसके विषय में संबंधित है? तो स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में, त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। याद रखना, त्राइन के प्रथम युद्ध किसके बीच में होता? त्राइन का प्रथम युद्ध विजयराज पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता। त्राइन का द्वितीय युद्ध, दूसरा युद्ध कब हुआ? तो 1192 में। त्राइन का द्वितीय युद्ध किससे पराजित हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। भारत के प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने मोहम्मद गजनवी के पिता कुतुबुद्दीन ने किया था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ने किया था। मोहम्मद गजनवी के प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो हिंदुशाही राज्य के विरुद्ध आपके मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने किया था। हिंदुशाही राज्य की राजधानी खाते हिंदुशाही राज्य की आपकी उद्बांडापुर आपका या ओहिंद थी। ठीक है ना। मोहम्मद गजनवी का राज दरबारी कवि कौन था? मोहम्मद गजनवी का राज दरबारी कवि फिरोजदोशी था। ठीक है ना, फिरदौसी था। शहनामा की रचयिता कौन है? शहनामा के रचयिता फिरदौसी है। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? तो लाहौर शहर आपका फारसी संस्कृति का केंद्र बना। वाहिद का युद्ध कब और किस के बीच में लड़ा गया? तो मोहम्मद गजनवी व आनंद पाल के बीच में लड़ा गया। मोहम्मद गौरी किस वंश की स्थापना की? तो मोहम्मद गौरी ने संध वंश की स्थापना की। मोहम्मद गौरी 1175 में भारत में पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध हुआ? तो मुल्तान राज्य के विरुद्ध हुआ। तो यह आपके क्वेश्चन थे जो मैंने आपको इतिहास पूरा कंप्लीट करा दिया है। आपको बता दूं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपकी ये क्लास आज इतनी होगी, आप बोलोगे सर आज तो क्लास कम हुई। तो भाई ये इतिहास आपका पूरा कंप्लीट है। यदि इसके बाद में क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बीच में गड़बड़ होगी। आपको ये पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। आपकी जैसे ही क्लास खत्म होगी, पूरी लाइव खत्म होगी, आपको पीडीएफ वहाँ पर डाल दी जाएगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को बिल्कुल शेयर करेंगे। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको, जो आपके 500-600 क्वेश्चन है, वो आपके पूरे के पूरे मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम के ऊपर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।